अस्सलाम वालेकुम। इतनी ज़्यादा थकावट, बाप रे बाप, हालत ख़राब। ने तो आज हमारा कुछ प्रोग्राम था क्योंकि अद्दू की कल से स्कूल चालू होगी। तो मैंने उससे कल प्रॉमिस करी थी कि आज दिन में तुझे घुमाने लेकर जाऊंगी और फिर रात को हम कहीं जाएंगे। पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और फिर अगर वहाँ जाते तो रात को लेट होता आना है, और फिर अद्दू की सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल है। तो फिर बोले कि चलो कैंसिल करते। और उसके पहले मुझे ऐसे वहाँ से आते आते ही बुखार चढ़ गई थी, और वहाँ ठंडी ठंडी हवा थी पहाड़ों पे, मतलब ऊपर बैठे थे जहाँ हम बीच के पास, बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा था। टाइम कैसे गुजरा पता नहीं चला, लेकिन मुझे घर आते आते फीवर चढ़ गया था। तो इसीलिए फिर आज रात का जो प्रोग्राम था वो हो गया कैंसिल। तो इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे वो सब। और इसके साथ साथ फिर अल्लाह पाक, मैं सिर्फ पैदा नहीं करी हूँ, उसको मुंह से अपनी बेटी बोलती हूँ। और ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता कम से कम 15 साल हो गया। 15 साल से ये रिश्ता है। हाँ, ये है कि कुछ बीच में दूरियां हो गई थी, कुछ खलल पड़ गए थे, तो इस वजह से थोड़ी सी दूरियां थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी बेटी की, तो फिर अल्लाह ने उसी को खड़ा किया। और मेरे दिल से दुआ है उसके लिए, दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उसको हमेशा आबाद रखे और उसको हमेशा खुश रखे। क्योंकि जब भी वो मेरे साथ, जब 15 साल पहले से वो मेरे साथ रहती है, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी, एक सगी बेटी, एक जो पैदा करते ना हम, मुझे लगता वो बेटी भी कभी इतना साथ नहीं देती होगी जितना साथ वो मुझे देती थी। और आज जैसे आई, मुझे बुखार लगी, तेल डाली, तेल से मालिश करके दी, पैर हाथ में मालिश करके दी, बोली चाय बना दूं। बोली नहीं बेटा, चाय नहीं चाहिए। सब करके बोले अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। इतना बोल के बच्ची चली गई। तो पैदा करे ले भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन अल्लाह पाक, मेरे दिल से दुआ है कि उसको हमेशा आबाद और खुश रखे परवरदिगार, उसके बच्चे की किस्मत हमेशा बुलंद बनाए परवरदिगार। और बस दिल को बहुत सुकून लग रहा था, तो मैंने बोला कि बस दिल में एक ख्याल आ रहा था। और आप लोग हो, देखो पहले मुझे लाखों में भी व्यूज आते थे, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाया करती थी, क्योंकि ये ना मुझे बहुत खुशी देती है। और ऐसा लगता है कि भले मैं अकेली हूँ घर में, पर कहीं ना कहीं कोई है जिनके साथ मैं अपने दिल की बातें करती हूँ। और आज भी मैं वही चीज़ें सेम करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। और व्यूज़, पैसा, देखो मेरी किस्मत में अगर अल्लाह ने लिखा है ना, तो वो तो मुझे कहीं से भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया से, बस अल्लाह ने एक पहचान दी है। आज इतनी, पूरा पहाड़ जंगल था, कोई बिराबान कोई नहीं था वहाँ पे। थोड़े बहुत लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें भी अल्लाह पाक ने लोगों में मेरी पहचान दी। मेरे साथ उन लोगों ने एंजॉय किया, अपने खाने में से मुझे शेयर किए। मैं तो वही बच्चों को बोली कि इतने बड़े जंगल में भी अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत का लुकमा यहाँ भेजा, हमारी किस्मत का ये था जो हमें यहाँ तक आके मिला है। तो यही बहुत है मेरे लिए। और रहा पैसा, तो ये पैसा तो मेरे 2 बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो गए, तो ये उनकी अगर किस्मत में रहेगा तो लेकर आएंगे, अगर टाइम लगेगा तो अपनी मेहनत से खींच कर लाएंगे। इतना यकीन है मेरे अल्लाह पे मुझे। तो पैसे की ना कल फिक्र थी ना आज फिक्र है। जो पैसे की फिक्र करता है ना, वो जिंदगी में खुश नहीं रहता है। और मैं बस खुशियाँ पे यकीन रखती हूँ। तो इसीलिए जब मैं लॉकडाउन था तभी भी खुशियाँ देखती थी, पैसा नहीं देखती थी। पैसा तो किस्मत है, जब अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। और नहीं लिखा है, चाहे आप लाख उसके पीछे भागो, कभी आपके पास नहीं आएगा वो। तो बस मेरा दिल चाह रहा था, मेरी बच्ची को मेरे दिल से दुआ निकली, तो मैंने बोला चलो ये भी बात आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। कल रात को आपको बोली थी फ्रूट्स खा के सोऊंगी, पर कल फ्रूट्स नहीं खाई थी, कल स्वीट्स खा के सो गई थी। बट आज खाना कुछ नहीं खाए, बाहर से आए जो वही नाश्ता हम लोगों ने वहाँ पे पूरन पोली खाए थे। फिर रास्ते में आते हुए चाय नाश्ता किए, तो बस दिल नहीं चाह रहा था, और तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी, तो मैं सो गई थी। मालिश वगैरह करके गई बच्ची, तो अभी मेरी आँख खुली, लगी भूख, तो जाके फ्रिज में माशाल्लाह फ्रूट्स तो बहुत सारे, पर ये लेकर आई थी मैं आते आते, और एकदम फ्रेश। तो उसके पहले बादाम भिगे हुए थे, मैंने वो खाई। और पीनू को मैंने दी खाना। ए पीनू, पीनू तूने भी खाया ना खाना? हाँ, पीनू ने भी खा लिया खाना। और काफ़ी लेट हो गया है, आँख खुली, भूख लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो ये खा लूँ। इसको कहते हैं ताड़ गोले, और इंग्लिश में आई थिंक इसको कहते हैं आइज़ एप्पल। तो आज फ्रूट्स में आइज़ एप्पल या फिर ताड़ गोले। माशाल्लाह मैं, जब मेरा अलार्म बजता तो झट से मैं उठ जाती हूँ, पर आज सर के दर्द से इससे चक्कर से आ रही मुझे, और एकदम वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा, आँख से बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है। अब तबीयत ख़राब है या फिर थकावट रात को ज़्यादा हो गई थी, अल्लाह बेहतर जाने। पर अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आँख तो खुलाई और मैं बिस्तर से उठ तो गई।
माशाल्लाह फजर की नमाज, ताजुद की नमाज और सब जो तस्बीह वजीफ़े है अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे पढ़कर हो गए। और जैसे मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, आज मैंने अजमेर की अगरबत्ती लगाई क्योंकि मुझे अजमेर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो एक यहाँ पे लगाई हूँ, एक अभी इसको अंदर रखूँगी बेडरूम में। और फजर के बज गए 6:15। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ज़्यादा रुकने नहीं हो रहा, तो मैं जाके थोड़ा देर आराम करती हूँ। इंशाल्लाह सुबह उठूँगी और अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास। ये एक अगरबत्ती यहाँ लगाती हूँ क्योंकि यहाँ जब मैं सोकर उठती हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू रहती है रूम में, और उस खुशबू से आपकी सोच और आपका दिन भर का जो जर्नी होती है ना, बहुत अच्छी शुरू होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोने के पहले एक अगरबत्ती ज़रूर लगा कर सोती हूँ। उठ के सबसे पहले तो गई गरम गरम पानी नहाई, और उसके बाद निकाली दवाई का डब्बा क्योंकि घर पे दवाई रखी है। और मैंने बोला कि दवाई घर की पहले खा लेती हूँ, अगर इससे ठीक नहीं लगा तो फिर जाऊंगी शाम को डॉक्टर के पास। उसके पहले सोच रही हूँ कि जो मेरे रेगुलर बोन के डॉक्टर हैं तो उनको दिखाओ, क्योंकि ठंडी चालू हो गई और जो दवाई लिखी है तो वो तो मैं खा ही रही हूँ, पर ठंडी की वजह से पेन थोड़ा ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि मुझे अकेले को होता है, ये मेरी खानदानी बीमारी है। ये मेरी नानी को, मेरी मम्मी को, मेरे मामू लोग को, मेरी खाला को, मुझे, अब मेरे अली को भी होता है। आज तो आजकल तो अमीन भी होता है कि बॉडी बहुत पेन होता है मम्मी, तो ये खानदानी है। इसीलिए सोच रही हूँ कि पहले अपनी रेगुलर सुबह दवाई खाती हूँ, उसके साथ में मेरी पेन की भी दवाई खा लेती हूँ। फीवर है तो हो सकता है कल गए थे तो थकावट की वजह से भी हो गया होगा, वहाँ पे इतना कुछ खाए नहीं थे। और चिप्स ये वो जो चटक पटक बच्चों के साथ खाते वो मुझे इतना ज़्यादा डाइजेस्ट होता नहीं। अभी देखती हूँ, अभी ये दवाई खा लेती हूँ और इंशाल्लाह फिर डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अपॉइंटमेंट मिल गया तो फिर वहाँ जाके उनके पास थोड़ा चेकअप करवा लेती हूँ, फिर आगे। और फिर बहुत सारा काम भी है, बाज़ार 2 दिन से सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ, बाज़ार लाऊँ। अंकित के पास भी कुछ सामान पड़े, वहाँ से जाके ले लूँ। तो कल से तो थोड़ी तबीयत ढीली हो गई, अब दवाई खाती हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, सब शिफा होगी इंशाल्लाह। आजकल तो डॉक्टर लोग के पास भी बाप रे इतनी गर्दी, और इतना अपॉइंटमेंट के लिए उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद लास्ट बोले ठीक है आप लास्ट में आ जाइए फटाफट, तो डॉक्टर साहब निकलते निकलते आपको ले लेंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आती, तो अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और वहीं से फिर बाज़ार का काम, मार्केट का मतलब घर की भाजी लेना है, दूसरा सामान लेना है। वहीं से अंकित के पास से थोड़ा मेरी ज्वेलरी जो पड़ी है वो उठाना है, और एक थोड़ी दूसरी कुछ चीज़ भी है वो भी वहीं पे करना। मतलब लगभग 4 से 5 काम आसपास ही है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें कर कर फिर आती हूँ घर। और आँख से पानी अभी भी बह रहा, दवाई खाई तो थोड़ा आराम तो पड़ा है, बट पानी जो है अभी भी आँख से निकल ही रहा है। शायद फीवर की वजह से हो या फिर मैंने अभी सनस्क्रीन लगाई हो तो उसकी वजह से हो, पता नहीं। डॉक्टर के पास से निकले, लगी है भूख और हो गई है दोपहर, क्योंकि लास्ट अपॉइंटमेंट मिला था मुझे डॉक्टर का। तो मैंने अमीन को बोली चल थोड़ा कुछ खाते, उसके बाद जाते फिर मलाड। और फिर थोड़ी शॉपिंग भी करना है, घर की शॉपिंग करना है, ऐसे कपड़े कॉस्मेटिक ये नहीं, ज्वेलरी कुछ भी नहीं, घर की शॉपिंग। और जो कुछ पेंडिंग है उसको पूरा मतलब सब कवर क्या बोलते हैं वहाँ से उठाना है सामान। ओ भाई आओ। खाना खाएंगे तो सर दर्द सब सड़ेला सोच सड़ेली बातें सब चली जाती लाइफ से। खाना खा बोलते तो बोलते नहीं 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 डाइट वाले आज खा के देख तेरा सर का दर्द कम होगा अपने आप में। तो मंगाए थे ना मम्मी, उसमें सारा पार्सल पूरा बैग में पार्सल रखा हुआ दिखा। हाँ पार्सल है पूरा, दिख गया। अब जाती हूँ अंकित के पास, क्योंकि अंकित को कॉल कर दिया मैंने, तो बोला हाँ आंटी हूँ मैं।
आओ अंकित के पास से फिर थोड़ा सा घर का सामान, नॉन वेज वेज पता नहीं क्या क्या। नहीं करते भी। आजकल जो चल रहा है ना पाकिस्तानी प्रिंट, ऑल मिक्स कलर ले लिए, एक के बदले में 2 ड्रेस लिए मैंने। अब वो पेमेंट वहाँ पे हो नहीं रहा है, गोल 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 घूम रहा है, इतनी क्राउड है वो शॉप में। तो मैंने बोला भाई पेमेंट डाल दूँ, तेरे को जब क्या बोलते हैं उसका सिग्नल आ जाए तो मेरे बेटा आएगा उसके हाथ में दे देना ड्रेस, क्योंकि वहाँ खड़ी रहो तो टाइम वेस्ट करना है मेरे को। तो मुझे जाना है फिर अंकित के पास। अब आई पीयूष की दुकान पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। और लास्ट आपने व्लॉग देखा होगा, एकदम फट रहा है कलर उसका, एकदम फेल्ट हो रहा है, तो इसीलिए लेकर आई थी। तो सेटिंग की तो सेटिंग से हुआ नहीं, अब जाना पड़ेगा सैमसंग। बट ये हो गया कि हर साल जो या दीपावली को लोग अपने पसंद का गिफ्ट देते, पर कुछ ऐसी शॉप है यहाँ पे जहाँ मेरे पसंद की चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिलती है। तो मैं आई नहीं थी दीपावली में, तो मुझे बोला तुमने कुछ लिया नहीं, फ़ोन में क्या दूँ तुमको जो पसंद है वो ले लो। अब मेरी पसंद है कपड़े, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे 2 ड्रेस ले ली। तो बोला जाओ फिर एक और ले लो। तो एक जाके अभी पसंद कर आई। तो अभी उनका लड़का गया है कलेक्ट करने के लिए, वो मुझे मिला है दीपावली गिफ्ट। जो पीयूष जिसके यहाँ से मैं सालों से, इसके शॉप के अलावा मैंने आज तक मुझे नहीं लगता कहीं फ़ोन ली हूँ। अंकित के अलावा मैंने कहीं गोल्ड नहीं ली हूँ। और एक प्रमोद है, उसके अलावा मैंने कभी किसी से, कभी मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए रहेगा तो उसके सिवा कहीं व्यवहार नहीं की हूँ। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो सालों से हैं, और इंशाल्लाह मैं जब तक हूँ तब तक रहेंगे। और मैं तो चाहूँगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी वो रिश्ते बनाए रखे और उसको, उसके जो ताल्लुकात है उसको हमेशा मिठास में ही रखे। तो अब मेरा ड्रेस आ रहा है, मस्त ड्रेस है, ये वाला है पीयूष की तरफ से, ये ड्रेस गिफ्ट है। और मेरी तो यहाँ पे मेरा बेटा बड़ी सांस छोड़ रहा है, मेरे बेटे को सब बोझा उठाना पड़ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सैमसंग, और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के पता चल रहा है ना मैं कितनी हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे पसंद के ड्रेस मिल गए मुझे आज, मस्त एकदम, एक से बढ़कर एक। यहाँ भी नहीं हुआ आज मेरा काम। अब वो एक्चुअली हो रहा था, लेकिन मेरा सारा ब्लॉग है इसमें, और वो अगर आप सब अपडेट करेंगे तो सारा ब्लॉग चली जाएगा पानी में। तो मैंने बोला ठीक है मैं कल आती हूँ, और आज का जो भी अपलोड करना है वो शाम को अपलोड करके, और फिर अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आईफोन में शूट करने वाली हूँ। आईफोन अपन लोग नहीं, इधर मस्त क्वालिटी डिफरेंस देखते नेक्स्ट ब्लॉग पूरा मैं आईफोन में ही बनाने वाली हूँ। दोपहर से निकले थे हम लोग घर से, अब पहुँचते असर का टाइम हो गया, 5 बजने आ गए। और देखो उधर बेचारा मेरा बेटा बोझ का मारा, और वेजिटेबल थोड़े ही लिए मैंने, चिकन बहुत सारे लिए, और जो नहीं लेना था वो तो बहुत सारे ले लिए। नॉट बोझ का मारा, प्यार का मारा। बोझ का मारा नहीं, बोझ का मारा। हाँ वही बोझ। आंटी बोल रहे वो मेरे 4 माले पे ना एक टीचर है, अभी वो रिटायर हो गए। तो मैं ऐसे जैसे फ़ोन पकड़ी ना, अभी बना रहे हो, तो बोले आप भी देखते हो? बोले, मैं बोली टाइम पास अच्छा होता है ना? बोले हाँ, जीएसटी के साथ। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे ना ये सब ड्रेस, आलिया ड्रेस, बट प्रिंट ये वाली तो मुझे अच्छी लग रही थी, और मुझे लेना भी था ऐसे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सब चीज़ें देख रही थी, पर मूड नहीं हो रहा था लेने का। दिवाली में तो इतने क्राउड था। ये भी एक एक्चुअली ये ली हूँ मैं खास करके प्रिंट के लिए, क्योंकि ये ही प्रिंट चल रहे हैं अभी, और ये मुझे मेरे बेटे ने गिफ्ट किया है। 4000 रुपीज़ ओनली फॉर। अच्छा है बहुत, जब पहनूंगी तब समझ जाना कि ये ड्रेस यही है जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन आप ये देखोगे ज़्यादा करके रील में। अब पता नहीं कब इसका मुहूर्त आने वाला है। और देखो मैं एक बात बोलूँ, अभी घर आके मैंने बोला अभी बाबा की शब है, आज मेरी गरीब नवाज की शब है, और यकीन जानिए मैं जब अजमेर जाती थी हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें कुदरती मेरे पास आ जाती थी। और बाखुदा अल्लाह जानता है कि मैंने सोच कर भी नहीं गई थी कि मैं कपड़े लूँगी या कुछ लूँगी, तो कुदरती मैंने शॉपिंग की और मेरे पसंद की चीज़ मिल गई। तो अभी मैं आके, क्योंकि शाम को मेरा इरादा था कुछ करने का शब में, तो मैं इसको बोले आज शब भी है ना, तो बोला हाँ। और कल माशाल्लाह अगली बार भी नहीं गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्त चिकन बिरयानी बनाई थी मैंने लंगर के लिए। तो इस बार भी कुछ सोची हूँ, तो इंशाल्लाह वो अभी बात करूँगी तो हो जाएगा, तो कल के ब्लॉग में आपको दिखेगा।
पर आप सबको गरीब नवाज की शब मुबारक दिल से। और गरीब नवाज की छाँव जो है ना वो मेरे ऊपर से कभी नहीं जाएगी। ये हर कदम पे मुझे एहसास होता है और वो मुझे महसूस करवाते हैं। ये सोचे बगैर ये चीज़ें आई है, ये मेरे लिए बहुत कीमती, क्योंकि मैं जब भी अजमेर जाती हूँ ना नई चीज़ें ही पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं नहीं भी गई तो भी मुझे उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ें दी है। अब मेरी औकात नहीं है, ये सब उनका दिया हुआ चीज़ है मेरे पास। और माशाल्लाह तो बहुत अच्छा दिन गया, खाना भी इतना अच्छा खाए हम लोग, सारा काम भी किया, डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट हो गया और उसी के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिली मुझे। और बस बाकी तो अभी शाम को जाना है 1-2 जगह। और तो अभी सब जो लाई हूँ 5 किलो चिकन लाई हूँ मेरे बेटे का, और वेजिटेबल इतना सा लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। तो अभी ये सब चीज़ें सेट करूँगी। और टाइम देखो, जब अल्लाह की मोहब्बत आप रखते हो ना तो अल्लाह पाक भी आपको उस चीज़ पे खड़ा करके रखते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि बंदे तू बोल तो सही, तू मांग तो सही, मैं हूँ ना तुझे देने के लिए, तू ख्वाहिश तो रख, मैं तुझे वो सब चीज़ करवाऊंगा जो तेरी ख्वाहिश है। तो इन दिनों माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन बीत रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जितनी भी नमाजें पढ़ सकती हूँ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ माशाल्लाह। और बहुत दिल खुश है, मेरी ज़िंदगी भी बहुत खुश है। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी में तो तकलीफ़ें आती है, तकलीफ़ें अगर नहीं होगी तो वो लाइफ नहीं होती। तो तकलीफ़ों से ही गुजरने के बाद जो आपको ठंडक मिलती तभी तो अल्लाह पाक के पास आप जाके सजदा करते हो। नहीं तो इंसान इतना मगरूर है कि अगर हर टाइम अल्लाह उसको खुश रखे ना तो सजदा करना भी छोड़ देगा। तो बाकी ये सब चीज़ों से टेंशन नहीं लेने का, सीख और अच्छी सोच और दिल में सब लोगों के लिए प्यार। हाँ, और एक आज मेरे दिल में बात है जो मैं इतने सालों से कभी नहीं बोली हूँ। हेटर्स, क्या यार आप थकते नहीं हो क्या यार? मैं अच्छा तुम लोगों पे कभी मैंने ना ध्यान दी हूँ और ना तुम्हारी कभी बातों को अपनी लाइफ में इफेक्ट होने दी हूँ और ना मैं उस चीज़ों को वैल्यू करती हूँ, लेकिन थकते नहीं हो, इतना बोलते हो, इतना लिखते हो, और थोड़ी शर्म भी नहीं आती कि कभी वो रिएक्ट भी नहीं करती, कभी हमारे ऊपर बोलती भी नहीं है, हमारे ऊपर देखती भी नहीं है, और ना मेरी लाइफ को कहीं मैं स्टॉप करती हूँ आपके बोलने से। पर आप थकते नहीं हो, बस करो, क्योंकि बहुत छोटी ज़िंदगी है। देख नहीं रही हो पैलेस्टाइन पे इतनी बड़ी मुसीबत है, जबकि अल्लाह का कितना बड़ा मर्तबा है वहाँ पे। तो थम जाओ और कुछ अच्छी सोच रखो, लेकिन आप सोचोगे नहीं। बस मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ठंडक दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे। क्या पता शायद आप खुश नहीं हो, इसीलिए दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ नहीं देख सकते हो। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको खुशियाँ दे। और मेरे गरीब नवाज की शब है, इस शब के मौके पे मैं दिल से दुआ करती हूँ जितने भी हेटर्स लोग, सबके लिए, बहुत ऐसा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग के मैं कमेंट पढ़ती हूँ, हर किसी के लिए लिखते तो अल्लाह उनके दिल को ठंडक दे, उनकी ज़िंदगी में सुकून दे। और जैसे ज़िंदगी चल रही है अल्लाह पाक बस इस ज़िंदगी में खुशियाँ दे, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम है, गम बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म। आगे का प्रोग्राम बहुत सारा है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।